सॉल्व करते हैं। प्रश्न में ये बोला गया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करिए। तो हम यहाँ पर पहले ये मान लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि माना आफताब की वर्तमान आयु यानी आफताब प्रेजेंट एज वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। तो पहली कंडीशन ये है कि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 7 वर्ष पूर्व यानी 7 years बिफोर, तो 7 वर्ष पूर्व की हम बात कर रहे हैं, तो आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व क्या रही होगी? x-7 रही होगी। इस समय प्रेजेंट में जो उसकी आयु है उससे 7 साल कम होगी उसकी, तो x-7 होगी। इसी तरह से उसकी पुत्री की आयु वो भी 7 वर्ष कम रही होगी प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट में y है तो y-7 वर्ष होगी। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व वो आफताब पुत्री से 7 गुना था, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आफताब की आयु बराबर 7 इंटू पुत्री की आयु। आफताब की आयु अपनी पुत्री की आयु से 7 गुना थी, 7 टाइम्स थी, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पुत्री की आयु। तो आफताब की आयु क्या रही थी? x-7, पुत्री की 7 इंटू y-7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 7y माइनस 49। अब y को इधर ले आते हैं और कांस्टेंट 7 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, -49 प्लस 7 -42 बचेगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन मिल गया हमें, x-7y इक्वल्स टू -42। अब क्योंकि 2 वेरिएबल्स है ये, तो 2 वेरिएबल्स के इक्वेशन के लिए हमें एक और इक्वेशन चाहिए, तो एक और कंडीशन इन्होंने दे रखी है। कंडीशन क्वेश्चन में क्या दे रखी है कि 3 वर्ष बाद प्रेजेंट से, तो मतलब 3 वर्ष के बाद। अब क्या कंडीशन होगी? आफताब की आयु प्रेजेंट से 3 इयर्स ज्यादा यानी x+3, और पुत्री की आयु वो भी 3 इयर्स ज्यादा होनी चाहिए आज से, प्रेजेंट से। तो y थी तो y+3, y में ऐड हो जाएगा 3। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि उसकी आफताब की आयु 3 गुनी थी, तो आफताब की आयु बराबर 3 इंटू पुत्री की आयु। तो अब आफताब की आयु लिख लेते हैं x+3, पुत्री की आयु थी y+3। अब अगर इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x+3 इक्वल्स टू 3y+9। अब अगर हम इन सबको शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा x-3y इक्वल्स टू 9 -3 उधर हो जाएगा उधर, क्योंकि इधर प्लस है, राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, 9 - 3 हो जाएगा 6। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन। तो हमने 2 इक्वेशन फ्रेम कर लिए, इक्वेशन नंबर 1 और दूसरा इक्वेशन था इक्वेशन नंबर 2। तो x-7y इक्वल्स टू -42, या आप -42 को लेफ्ट में ले जाके लिख सकते हैं कि x-7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ x-3y इक्वल्स टू 6 है, आप इसको x-3y -6 इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। तो ये 2 इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गए। तो ये था इसका बीजगणितीय रिप्रेजेंटेशन, यानी अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन था ये,
तो क्वेश्चन में हमें दोनों तरीके से इसको निरूपित करना है, बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में। तो बीजगणितीय रूप में तो ये हो गया। अब ग्राफीय रूप में इसको हम व्यक्त करने के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x - 7y = -42 और सेकेंड है x - 3y = 6। अब फर्स्ट ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें x और y की वैल्यूज लेनी पड़ेगी। तो हम इसमें करेंगे क्या, हम x की दो कोई भी वैल्यूज लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी वो भी फाइंड करेंगे सॉल्व करके, और फिर हम उसके थ्रू ग्राफ बनाएंगे। क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हमें उस पर स्थित कोई भी दो बिंदु चाहिए। अगर दो बिंदु हमें मिल जाएंगे तो हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो अब दो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले x को पुट कर देते हैं 0। अब अगर x को 0 यहाँ पुट करेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं। -7y = -42, सो दिस इज y = 6। तो x 0 पर y की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर इसके बाद दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। अब दूसरी वैल्यू के लिए हम इसको x को सपोज 7 ले लेते हैं। तो 7 यहाँ पर लेंगे, 7 इस साइड में जाएगा, तो -7y = -42 और +7, तो ये आ जाएगा -35। सो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो y आ जाएगा 5। -7 से -35 को डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 35 7 से कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 5 होता है 30। तो अब ये y5 हो गया। अब हम इसको टेबल के रूप में लिख सकते हैं कि ये है x और y। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 6 आई थी, x की वैल्यू 7 लेने पर y की वैल्यू 5 आ रही है। ये हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें ग्राफ पेपर चाहिए होगा। इसको ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट कर सकते हैं, बोर्ड पर हम आपको समझा दे रहे हैं, आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पेपर। तो इसके लिए क्या करते हैं कि x की वैल्यू 0 पर y 6 और 7 पर 5, तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इधर 1 2 3 4 5 और 6। अब 0 पर 6, तो x 0 पर y 6, ये पॉइंट हो गया। दिस पॉइंट इज 0 6। x 7 पर y 5, x 7 पर y की वैल्यू 5 आ रही है, तो y की वैल्यू 5 ये होगी। तो दिस पॉइंट इज 7 5। अब इनको प्लॉट कर लेते हैं, इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, तो हमें ये मिल गया स्ट्रेट लाइन इस तरह से। दोनों साइड में प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे इसका इक्वेशन लिख देते हैं, x - 7y = -42। तो इस तरह से ये फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अच्छा, अब सेकेंड लाइन पर आते हैं। सेकेंड लाइन के लिए भी सेम प्रोसेस होगा। पहले हम x की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x 0 ले लेते हैं, तो y आ जाएगा -2। यहाँ पे 0 रखिए तो -3y = 6, तो y = 6/-3, दैट इज -2। और अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 3 रख लेते हैं। 3 - 3y = 6 implies -3y = 6 - 3 कर देंगे तो आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी -1, क्योंकि -3 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो -1 आएगी। अब एक टेबल यहाँ पर भी बना लेते हैं, xy, x 0 पर y -2 और x 3 पर y -1। अब इस पॉइंट को बनाने के लिए हम x 0 पर y -2, तो y की नेगेटिव वैल्यू नीचे होगी ग्राफ पर और x की नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट साइड में होती है। तो x 0 पर y -2, तो दिस पॉइंट इज 0 -2। फिर x 3 पर y -1, तो x 3 ये रहा, y की वैल्यू -1, दिस पॉइंट। तो ये हो गया 3 -1। अब अगर हम 0 -2 और 3 -1 को ज्वाइन कर देते तो हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। और सेकंड स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पर। जो इक्वेशन हमारी सेकंड है वो लिख देते हैं यहाँ पर, x - 3y = 6। तो इस तरह से हमने दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो ये है इन इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण। सॉल्व हमें करना नहीं है ग्राफ मेथड से या बीजगणितीय मेथड से, सिर्फ हमें इसका रिप्रेजेंटेशन यानी केवल निरूपण करना था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट टीम के कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए।
अब क्वेश्चन नंबर 2 को बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें दे रखा है कि कोच ने रुपए 3900 में 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदी। 3900 टोटल पैसे दिए और कितनी बॉल्स और कितने बैट खरीदे? 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदे इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें ये पता लगाना है कि 3 बैट का रेट क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले 1 बैट का रेट पता होना चाहिए। तो हमें ये नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? हम एज्यूम कर लेते हैं, पहले मान लेते हैं इसको कि माना एक बल्ले का मूल्य रुपए X तथा एक बॉल यानी गेंद का मूल्य रुपए Y है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन ये हो रही है कि 3 बैट है यानी 3 बैट है और 6 बॉल्स हैं, तो 6 गेंदें हैं, ये दे रखा है। तो 3 बैट का रेट कितना होगा? अगर एक का x है तो फिर 3 का 3x हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, हमें पता है जैसे एक बैट का रेट अगर 100 रुपीज है, तो आपको अगर 3 बैट ऐसे खरीदे तो आपने कितने पैसे दिए होंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसको, 300 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 1 का पता और 3 का पता करना तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 बैट का रेट हो जाएगा 3x प्लस 6 बॉल्स का रेट कितना हो जाएगा? 6y, और ये किसके इक्वल है? ये 3900, ये क्वेश्चन में दे रखा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन जो कह रही है कि वो कह रहा है कि एक बल्ला खरीदा गया लेकिन 3 गेंदें साथ में खरीदी गई। अब कोच ने कितने पैसे दिए? 1300 दिया। तो अब एक बैट का रेट हो गया x और 3 के लिए 3y और ये हो गया 1300। हाँ, इस इक्वेशन में ध्यान से देख सकते हैं, अगर आप कुछ भी नंबर, कोई नंबर कॉमन दिखाई पड़ता है या किसी एक नंबर से सारे नंबर अगर डिविजिबल आते हैं सारे टर्म्स, तो हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए 3 का मल्टीपल है ये भी 6 भी 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे इक्वेशन को, तो अभी यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दे तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन लिखते समय ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको कैंसिल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सारे टर्म्स में से। अच्छा, सेकंड मिल गया हमें, ये इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इसको ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए पहली लाइन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, ये फर्स्ट लाइन है। अब यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंगली वैल्यूज यहाँ से ले सकते हैं। अगर x को 0 ले लेते हैं तो y आ जाएगा 650, डिवाइड कर दीजिए 2 से। 2y इक्वल्स टू 1300, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 और ये 10, तो 5 टाइम्स चला जाएगा और ये 650 हो गया। तो एक वैल्यू हमें ये मिल गई। सेकेंड वैल्यू में लेनी है तो थोड़ी सी वैल्यूज को बढ़ा के लेना पड़ेगा। तो x को हम ले लेते हैं 100, y इक्वल्स टू 100, इस साइड में शिफ्ट करिए तो 1300 माइनस 100 1200 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो y आ जाएगा 600। तो इसका मतलब हमें एक टेबल यहां से मिल रही है, x की वैल्यू और y की वैल्यूज। x 0 पर y 650 है, x 100 पर y 600। इसी तरह से सेकेंड लाइन, दूसरी लाइन भी यहाँ पर, दूसरे के लिए भी पहले पॉइंट्स ले लेते हैं। x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300, x इक्वल्स टू 100 ले लेते हैं, तो y इक्वल्स टू, अब यहाँ 100 अगर है इसको राइट में ले जाएंगे, 1300 माइनस 100 1200 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 12 होता है, तो y आ जाएगा 400। फिर यहाँ पर x की वैल्यू हम 400 ले लेते हैं, तो y इक्वल्स टू, ये 400 है, इस साइड में शिफ्ट करेंगे, 1300 माइनस 400 900 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 900 को तो आ जाएगा 300। तो अब टेबल बना लेते हैं, एक्स वाई, x 100 पर y की वैल्यू 400, x की वैल्यू 400 पर y की वैल्यू 300। अब ये वैल्यूज हमें मिल गई। अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, तो दो एक्सिस बना लेते हैं, x एक्सिस और ये रही y एक्सिस।
ये ओरिजिन 0 और ये y। अब यहाँ पर वैल्यूज अगर हम चेक करें तो हमें 0, 650, 100, 600, 100, 400, 300, 400 ऐसी वैल्यूज मिल रही है। तो हम टेबल पर क्या एज्यूम करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू या 1 यूनिट इक्वल टू 100 ले लेते हैं। तो अगर हम 100 लेंगे तो ये 100 हो गया, ये 200 ले लेते हैं, ये फिर 300 पॉइंट हो जाएगा, ये 400। जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वहाँ पे लाइंस बनी होती हैं, तो वो हम फर्स्ट वाले को 100, फिर 200, 300, 400 ऐसे ड्रॉ करेंगे, 500 हो गया। फिर x की वैल्यू यहाँ तक ले लेते हैं, y पर आते हैं, y की वैल्यू 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700। यहाँ पर लेते हैं 700। अब x0 पर y है 650, x0 पर y की वैल्यू 650 ठीक इसके मिड में आएगा, ये रहा। ये पॉइंट क्या हो गया 0,650। फिर सेकंड पॉइंट 100 0, 100 600, x 100 पर y है 600, तो x 100 पर y हो गया ये 6, तो हो गया 100 और 600। इनको ज्वाइन कर देंगे तो कुछ ऐसी लाइन हमें ये दिखाई पड़ेगी। ये हो गई लाइन फर्स्ट जिसका कि इक्वेशन था 3x + 2y = 1300। ऐसे सेकेंड लाइन को प्लॉट कर लेते हैं, x 100 पर y 400, x 100 पर y है 400, ये पॉइंट मिल गया 100, 400। फिर इसके बाद x 400 और y 300, x 400 हो गया और y आ गया 300, कुछ यहां पर मिलेगा 100 और 300। इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमें ये एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। ये सेकंड है, इसकी इक्वेशन क्या थी x + 2y = 1300। तो इस तरह से हमें ये दो लाइंस मिल रही हैं और ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों लाइंस हमें पैरेलल दिखाई पड़ रही है, समांतर रेखाएं हैं। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो देयर इज नो सॉल्यूशन, वहां पर कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी इन समीकरण का कोई भी हल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने बीजगणितीय रूप और ज्यामितीय रूप दोनों से निरूपित कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। एक महीने बाद 4 kg सेब तथा 2 kg अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं कि उसमें दिया है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। तो मान लेते हैं कि माना 1 kg सेब का मूल्य ₹X तथा 1 kg अंगूर का मूल्य ₹Y है, ऐसा मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का कुल मूल्य ₹160 था। मतलब अगर हमने 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर खरीदा और कुल पैसे कितने दिए 160 रुपए दिए, तो मतलब क्या निकला कि 2 kg के लिए हमें कितना देना पड़ा 2x रुपीज, प्लस 1 kg अंगूर के लिए y रुपए देना पड़ा, तो हमने कितना दिया 2x + y, टोटल मिला के दिया 160। तो इस तरह से ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन में दे रखा है कि 1 महीने के बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। तो 4 kg का रेट 4x हो जाएगा सेब का और 2 kg अंगूर का 2y और ये रेट हो गया 300। अच्छा, अब ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी, यहां पर भी हमें सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि 2 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2x + y = 150। तो ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाती है। अब इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन लिखने के लिए, इसको ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट के लिए वही प्रोसेस फिर से लेते हैं कि 2x + y = 160 है। अब पहले x की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर 0 लेते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 y हो जाएगा 160। फिर x को हम ले लेते हैं 10, तो y आ जाएगा 2 × 10 20 इधर शिफ्ट करिए 140, तो y हो जाएगा 140। तो टेबल बना लेते हैं x और y।
x की वैल्यू 0 पर y है 160, x की वैल्यू 10 होने पर y है 140। फिर सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। यहाँ पर भी x ले लेते हैं 0 तो y आ जाएगा 150, x को कर देते हैं 10 तो y आ जाएगा, फिर ये 20 हुआ उधर जाएगा 130, 130 हो जाएगा। तो इसके लिए टेबल बना देते हैं, x y, x 0 पर y 150, x 10 पर y 130। यहाँ पर x और y एक्सिस प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पर यूनिट्स लेते हैं, तो ये नंबर्स देख रहे हैं बहुत बड़े हैं, 10 के मल्टीपल्स में है, तो हम 10 के मल्टीपल्स में या 20 के मल्टीपल्स में ले सकते हैं। 10 के मल्टीपल्स में लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर तक हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि 20 सेंटीमीटर 20 यूनिट्स 1 सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं ग्राफ पर। तो ये 20 हो गया, 40 हो गया, ये 60 हो गया। इसी तरह से y एक्सिस पर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 एंड 160 हो गया। अब पहली लाइन को प्लॉट करते हैं, तो x0 पर y 160, x0 पर y 160, ये पॉइंट है 0, 160। देन 10 पर 140 हो गया, 10 यहाँ मिड में पड़ेगा, 10 पर हो गया 140, तो ये पॉइंट मिल गया, हो गया 10, 140। अब इसको ज्वाइन करते हैं अगर हम दोनों पॉइंट्स को, तो हमें कुछ ये स्ट्रेट लाइन ऐसे मिल जाएगी। अब इसको हम इसका इक्वेशन लिख देते हैं। फर्स्ट का इक्वेशन है x 2x प्लस y इक्वल्स टू 160। तो ये फर्स्ट लाइन हो गई। सेकंड पर आते हैं, x0 पर y 150, x0 पर y 150 इसके ठीक मिड में आएगा, x10 पर y 130, x10 पर y 130 इसके मिड में आएगा, ये आ गया। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें डेफिनेटली फिर से एक पैरेलल लाइन ऐसे ये दिखाई पड़ेगी, इसको हमने डॉटेड से बनाया है, ऐसी कुछ लाइन दिखाई पड़ेगी हमें, जो क्लियरली ये दिखाई पड़ रहा है कि ये है लाइन सेकंड, जिसका इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल्स टू 150। और इस बार भी ये दोनों पैरेलल लाइंस दिखाई पड़ रही हैं, तो इस तरह से इसका भी कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का बीजगणितीय तथा ज्यामितीय निरूपण। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो पहली एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं है, इसमें आपको सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम दी गई है और आपको उससे क्वेश्चंस को फ्रेम करना है, यानी समीकरण बनाने हैं, और फिर उसके बाद बीजगणितीय रूप में बना करके फिर उसको ज्यामितीय रूप में निरूपित करना है।